स्वागत है आप सभी दर्शकों का वेदर अलर्ट इन्फॉर्मेशन में। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि देश में अगले 3 दिनों के दौरान कैसा मौसम रहेगा, यानी 16 फरवरी, 17 फरवरी और 18 फरवरी को देश के किन राज्यों पर मौसम बदलने की संभावना है और साथ ही साथ जो स्ट्रॉन्ग WD अब आने वाला है उसकी वजह से देश के किन किन राज्यों पर उसका इफेक्ट रहेगा और किन राज्यों पर वो भारी बारिश या बर्फबारी देगा। इन सभी के बारे में विस्तार से बात करेंगे, तो वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक ज़रूर देखेगा। उत्तर भारत के हिस्सों पर अमूमन अक्टूबर से लेकर फरवरी के बीच काफ़ी प्रभावशाली WD आते हैं, पर लेकिन इस साल ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिला। पर जो स्ट्रॉन्ग WD यहाँ आए वे जनवरी के आखिरी दिनों में पहुँचे, साथ ही फरवरी के महीने में भी स्ट्रॉन्ग WD हमें देखने को मिले हैं। पर लेकिन अब 17 फरवरी के आसपास जो नया सिस्टम आने की संभावना है वो काफ़ी ज़्यादा प्रभावशाली है, जिसकी वजह से देश के उत्तरी राज्यों पर आपको काफ़ी व्यापक बारिश और बर्फबारी आने वाले दिनों में देखने को मिलेगी। कहाँ पर कितनी भारी बर्फबारी होगी और उस सिस्टम की वजह से देश के किन किन राज्यों पर काफ़ी व्यापक बारिश होने की संभावना है, ये देखते हैं अगले 3 दिनों के मौसम पूर्वानुमान में। इस समय आप देखिए ये 16 फरवरी का मॉडल चार्ट है, जिसमें आप देख सकते हैं कि देश के जो उत्तरी हिस्से हैं, मध्य भाग और दक्षिण भाग, इन भागों पर कोई भी हलचल 16 फरवरी को हमें दिखाई नहीं दे रही। पर लेकिन जिस WD के बारे में हमने आपको बताया था वो देखिए वो यहाँ पर इस समय अफगानिस्तान और उससे सटे जो पाकिस्तान के हिस्से हैं यहाँ पर आ पहुंचा है। ये सिस्टम धीरे धीरे आगे बढ़ेगा पूर्वी दिशा में और 17 फरवरी की शाम से ये मौसम को प्रभावित करने लगेगा और इसकी वजह से 17 से लेकर 22 फरवरी के बीच देश के उत्तरी हिस्सों पर आपको काफ़ी व्यापक बारिश और बर्फबारी देखने को मिलेगी। साथ ही साथ इसी WD का साथ एक सर्कुलेशन भी देगा। हमने आपको पहले भी बताया है कि जब भी चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र बनता है तो और WD दोनों एक साथ और धीरे धीरे पूर्व दिशा में आगे बढ़ते हैं तो इनका प्रभाव काफ़ी बढ़ जाता है, क्योंकि चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र अरब सागर से मॉइस्चर को अट्रैक्ट करता है, साथ ही कुछ मॉइस्चर को ये बंगाल की खाड़ी से यहाँ अट्रैक्ट करने लगता है, जिसकी वजह से 3 दिशाओं से जो मॉइस्चर आता है, यानी भूमध्य सागर से कुछ मॉइस्चर आता है, कुछ अरब सागर का मॉइस्चर होता है और साथ ही कुछ बंगाल की खाड़ी का। जब 3 जगह से एक साथ मॉइस्चर यहाँ पहुँचता है और इकट्ठा होता है तो इसकी वजह से यहाँ पर भारी बारिश और भारी बर्फबारी के साथ ओलावृष्टि देखने को मिलती है। फिलहाल 16 फरवरी को हम देखते हैं कि 16 फरवरी को देश के उत्तरी हिस्सों पर कोई भी हलचल नहीं होगी और यहाँ पर लगातार उत्तरी दिशा से ठंडी हवा चलने लगेगी। पर लेकिन जब WD आगे आएगा तो ये हवाएं ब्लॉक हो जाएंगी और इन हवाओं की जगह जब भी WD आता है तो क्या होता है कि हवा इस तरीके से क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज घूमने लगती है और हवाएं ऊपर उठती है। और आप जानते हैं कि जब हम हाइट पर, जितनी ऊंचाई पर जाते हैं तो तापमान कम होता है और जो भी मॉइस्चर इनमें रहता है वो कंडेंस होने लगता है और बादल बनते हैं। पर 16 फरवरी को देश के उत्तरी हिस्से, मध्य भाग और दक्षिण भाग, इन भागों पर कोई भी हलचल नहीं होगी और यहाँ पर 16 फरवरी को मौसम बिल्कुल साफ बना रहेगा। पर लेकिन यहाँ एक एंटी साइक्लोन बना हुआ है, जिसकी वजह से ये हवाओं को क्लॉकवाइज इस तरीके से घुमा रहा है और ये हवाओं को बंगाल की खाड़ी से यहाँ पर कुछ मॉइस्चर को पुश कर रहा है, जिसकी वजह से कुछ जो बारिश होगी वो पश्चिम बंगाल पर आपको 1-2 स्थानों पर 16 फरवरी को देखने को मिलेगी। पूर्वोत्तर भारत में पहुंचे तो यहाँ पर कई स्थानों पर अच्छी बारिश होगी और जो ऊंचाई वाले हिस्से आते हैं यहाँ पर आपको कुछ बर्फबारी भी देखने को मिल सकती है 16 फरवरी को। अंडमान सागर पर कोई हलचल नहीं होगी और यहाँ पर मौसम साफ रहेगा। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 17 फरवरी के मौसम को। आगे बढ़ते हुए 17 फरवरी के मौसम को देखें तो आप देख सकते हैं कि WD जम्मू कश्मीर के काफ़ी करीब आ पहुंचा है, साथ ही इसके प्रभाव से बना चक्रवाती सिस्टम भी पश्चिमी राजस्थान के ऊपर बन चुका है। इन दोनों सिस्टमों के प्रभाव की वजह से जम्मू कश्मीर पर बारिश और बर्फबारी का दौर शुरू हो जाएगा। पर लेकिन 17 फरवरी को हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और राजस्थान, इन भागों पर कोई हलचल नहीं होगी और यहाँ पर मौसम साफ रहेगा। पर चूँकि WD काफ़ी इंटेंस है और ये काफ़ी प्रभावशाली है, जिसकी वजह से यहाँ पर अधिक ऊंचाई वाले यानी हाई क्लाउड्स जो होते हैं वे छाने लगेंगे। इसके प्रभाव की वजह से जो धीरे धीरे और भी अधिक घने होते जाएंगे। पर 17 फरवरी को इन भागों पर मौसम साफ रहेगा। साथ ही साथ सेंट्रल भाग जो भारत के आते हैं, जिसमें हमारे गुजरात, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, मध्य महाराष्ट्र, तटीय कर्नाटक, आंतरिक कर्नाटक और तमिलनाडु, यानी देश के सेंट्रल हिस्से और दक्षिण के हिस्से, इन भागों पर कोई भी हलचल नहीं होगी और यहाँ पर 17 फरवरी को मौसम साफ रहेगा।
पर लेकिन जो बारिश और बर्फबारी पहले यहाँ पूर्वोत्तर भारत पर हो रही थी वो कम हो जाएगी, क्योंकि यहाँ जो मॉइस्चर फीडिंग बंगाल की खाड़ी से मिल रही थी वो कम हो जाएगी, जिसकी वजह से यहाँ पर बारिश कम होगी। अंडमान सागर पर भी कोई भी हलचल नहीं होगी और यहाँ पर भी 17 फरवरी को मौसम साफ रहेगा। यानी शॉर्ट में अगर हम देखें तो 17 फरवरी को जो कुछ वेदर एक्टिविटी देखने को मिलेगी वो सिर्फ जम्मू कश्मीर के हिस्सों पर ही आपको देखने को मिलेगी। शेष हिस्सों पर कोई हलचल नहीं होगी और वहाँ पर मौसम साफ रहेगा। ये बढ़ते हुए 18 फरवरी के मौसम को देखें तो जो WD जम्मू कश्मीर के ऊपर था वो इसके और करीब आ पहुँचेगा, जिसकी वजह से जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड पर बारिश और बर्फबारी का दौर शुरू हो जाएगा। पर लेकिन 18 फरवरी को जम्मू कश्मीर पर कई स्थानों पर बारिश और बर्फबारी होगी, साथ ही हिमाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों पर और उत्तराखंड पर 1-2 स्थानों पर ही आपको मौसम में बदलाव दिखाई देगा। साथ ही साथ इसके प्रभाव से बना चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र भी आगे बढ़ते हुए सेंट्रल पाकिस्तान और पंजाब के ऊपर आ पहुंचेगा। और इन्हीं दोनों सिस्टमों की वजह से क्या होगा कि एक एंटी साइक्लोन भी है जो यहाँ पर बना हुआ है और ये एंटी साइक्लोन भी इनके साथ अपनी भूमिका निभाएगा। एंटी साइक्लोन यहाँ से बंगाल की खाड़ी से मॉइस्चर को इस तरीके से यहाँ पुश करेगा और साथ ही ये चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र अरब सागर से यहाँ मॉइस्चर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने लगेगा। वजह से क्या होगा कि पहले तो सिर्फ भूमध्य सागर से ही मॉइस्चर यहाँ WD के रूप में आ रहा था, पर लेकिन अब 18 फरवरी को ये मॉइस्चर यहाँ पर अरब सागर से साथ ही बंगाल की खाड़ी से पहुँचने लगेगा। 18 फरवरी को देश के मैदानी हिस्सों पर भी हवाओं का रुख बदल जाएगा और यहाँ पर जो हवाएं पहले उत्तरी दिशा से चल रही थी वो अब ब्लॉक हो जाएंगी और ये हवा बदलकर अब यहाँ पर पूर्वी दिशा से चलने लगेगी, जिसकी वजह से यहाँ पर मॉइस्चर बढ़ेगा और धीरे धीरे यहाँ पर बादल डेवलप होने लगेंगे। 18 फरवरी को आपको पंजाब और हरियाणा के जो उत्तरी हिस्से आते हैं यहाँ पर कुछ 1-2 स्थानों पर हल्की बारिश देखने को मिलेगी। शेष हिस्सों पर हलचल नहीं होगी और वहाँ पर मौसम साफ रहेगा। देश के जो सेंट्रल हिस्से आते हैं यहाँ पर 18 फरवरी को कोई हलचल नहीं होगी और यहाँ पर मौसम साफ रहेगा। साथ ही साथ दक्षिण भारत में तटीय कर्नाटक, आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु यहाँ पर भी कोई भी हलचल नहीं होगी और यहाँ भी 18 फरवरी को मौसम साफ रहने की संभावना दिखाई दे रही है। अंत में पूर्वोत्तर भारत में पहुँचे तो यहाँ पर कुछ वेदर एक्टिविटी होगी, वो भी अरुणाचल प्रदेश में यहाँ पर आपको कुछ हल्की बारिश देखने को मिलेगी। शेष हिस्सों पर कोई हलचल नहीं होगी और वहाँ पर मौसम साफ रहेगा। अंडमान सागर पर पहुँचे तो यहाँ पर भी कोई हलचल नहीं है और मौसम साफ रहेगा। अब आपको हम एक शॉर्ट में बता दें कि जब ये WD यहाँ पर आएगा तो इसकी वजह से ये चक्रवाती सिस्टम यहाँ डेवलप हो जाएगा और ये सिस्टम दोनों जब धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे तो इनका प्रभाव की वजह से पहाड़ों पर तो भारी काफ़ी व्यापक बर्फबारी होगी और साथ ही जो मैदानी हिस्से आते हैं जिनमें पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश, लगभग इन हिस्सों पर आपको इसकी प्रभाव की वजह से बारिश देखने को मिलेगी। धीरे धीरे ये बारिश पश्चिम से पूर्व की तरफ शिफ्ट हो जाएगी और अभी ऐसा लगता है कि इसकी वजह से कुछ बारिश आपको उत्तर प्रदेश के तराई वाले हिस्से और बिहार तक भी देखने को मिल सकती है। उसके बाद ये बारिश पूर्वोत्तर भारत की तरफ शिफ्ट हो जाएगी और यहाँ भी आपको भारी बर्फबारी आने वाले दिनों में देखने को मिलेगी। जाते जाते आपको ये भी बता दें कि इसी WD के पीछे एक और WD भी है जो 24 फरवरी के आसपास आएगा और वो सिस्टम भी काफ़ी प्रभावशाली दिखाई दे रहा है और उसके प्रभाव की वजह से एक बार फिर से देश के उत्तरी हिस्सों पर बारिश और बर्फबारी का दौर शुरू हो जाएगा। उसके बारे में हम आपको लगातार अपडेट करते रहेंगे, तो बने रहिएगा हमारे चैनल के साथ। अभी फ़िलहाल वेदर अलर्ट इन्फॉर्मेशन में अभी के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और मौसम से जुड़े अपडेट को जानने के लिए यूट्यूब पर हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।